और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को 3 हफ्ते में अब जवाब मांगा है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा को असम हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की छूट भी इस दौरान है। तो एक तरीके से बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने वाले फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। असम सरकार की याचिका पर नोटिस को उनको जारी किया गया है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुमित जुड़ गए इस बीच हमारे साथ। सुमित, क्या कुछ और जानकारी एक तरीके से एक झटके के तौर पर इसको देखा जाए? देखिए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की अंतरिम जो अग्रिम जमानत जो है वो एंटीसिपेटरी बेल उन्हें दी थी, जिसके खिलाफ असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। असम सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि तेलंगाना हाई कोर्ट को इस केस की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जो है वो नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जिस तरह से आधार कार्ड जैसे दस्तावेज में कई जानकारी जो है वो पवन खेड़ा की ओर से छिपाई गई है, वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की दलीलों को गौर किया है और पवन खेड़ा को झटका देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। लेकिन सबसे अहम बात पलक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि पवन खेड़ा चाहे तो असम की क्षेत्राधिकार वाली कोर्ट का रुख कर सकते हैं अग्रिम जमानत के लिए, तब संबंधित कोर्ट केस की मेरिट के आधार पर जमानत पर फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश में उसमें बाधा नहीं बनेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो अब अग्रिम जमानत जो है वो असम की अदालत में, यानी कि असम की किसी भी निचली अदालत या फिर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा से कही है। यानी कि तेलंगाना हाई कोर्ट का जो आदेश है वो फिलहाल प्रभावी नहीं होगा और अब उन्हें फौरी तौर पर राहत लेने के लिए जो है असम कोर्ट का रुख करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है। सुमित, असम सरकार ने ऐसा क्या तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे असम सरकार की ओर से और उनका साफ तौर पर कहना था कि पवन खेड़ा ये कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो हैदराबाद में रहती है, इस लिहाज से उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में जो है वो याचिका लगाई है। लेकिन यहाँ आधार कार्ड का हवाला दिया कि उनकी पत्नी का एड्रेस जो है वो दिल्ली में भी है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर हैरानी जताई है कि दस्तावेज में किस तरह से हेराफेरी किया जा सकता है और ये एक तरह से परेशान करने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई है कि गलत दस्तावेजों के आधार पर तेलंगाना हाई कोर्ट से अपने पक्ष में आदेश दिया गया। फैसला आया। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।